नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल गूगल स्टडी पॉइंट पे। देखिए हमारे चैनल पे तो स्टार्ट हो चुका है क्लास 10th एंड क्लास 12th का क्रैश कोर्स, ये सब आपको पता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं फिर से अपने क्लास 10th का, जो कि बायोलॉजी पार्ट 1 के सफलता के बाद ये पार्ट 2 होगा हमारा। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो दे चुके हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उसको नहीं देखे होइएगा तो जरूर देख लीजिएगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने बायोलॉजी 10th बायोलॉजी पार्ट 2 को बिना किसी देरी के। क्यों? क्योंकि ये देखिए हम जितना फास्ट खींचेंगे वो आपको एग्जाम में उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि कम समय में आप एक अच्छे अध्ययन कीजिएगा। चलिए बिना बकवास किसी के स्टार्ट करते वीडियो को। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है जिसका ऑप्शन ये है धमनी, बी है कोशिकाएं, सी है सीरा और डी है वेना। क्यों? अब आपको बताइए कि अब शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है। बस आप अपने टारगेट पे ध्यान दीजिए। आपका टारगेट बोर्ड एग्जाम 2021 है, आप उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आप हमारे साथ साथ हमारे बोलने से पहले आप ऑप्शन को एक सिलेक्ट करके आपको वहाँ पे लाइव चैट में आप बताते चलिएगा, ताकि आपको पता चले कि हम कितना रिजल्ट आ रहा है, क्या कितना सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। देखिए क्वेश्चन था हमारा कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है, जिसका ऑप्शन है धमनी, बी है कोशिकाएं, सी है सीरा और डी है वेना। क्यों? तो शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी जो हमारा होती है वो वेना क्यों होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 22 नंबर की पौधों में रसारोहण होता है। पौधों में रसारोहण होता है जिसका ऑप्शन है कैम्बियम, सी है कार्टेक्स, सी है जाइलम और डी है फ्लोएम। अब आपको बताना है कि पौधों में रसारोहण होता है तो किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है, यानी अर्थात फ्लोएम ऊतक के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 23 है कि सैविक का स्राव किया जाता है। सैविक का स्राव किया जाता है जिसका ऑप्शन है लार ग्रंथियों के द्वारा, बी है छोटी आंत के द्वारा और सी है अग्नाशय के द्वारा और डी है यकृत के द्वारा। तो सैविक का जो हमारा स्राव होता है वो छोटी आंत के द्वारा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। देखिए यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है वो 21 से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले हमने 1 to 20 क्वेश्चन ये पार्ट 1 में हो चुका है। अब ये 21 से 40 होगा, जो पार्ट 2 हमारा होगा। पार्ट 3 होगा वो ऐसे ही 40 से 60 होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 24 नंबर की कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है जिसका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है क्लोरोफिल, सी है सूर्य प्रकाश और डी है जल। अब आपको बताना है कि कार्बन के क्या है, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है जिसका ऑप्शन क्या है हमारा, एक कार्बन डाइऑक्साइड, बी है क्लोरोफिल, सी है सूर्य प्रकाश और डी है जल। तो कार्बन के स्वांगीकरण के लिए क्या है वो हमारा सूर्य प्रकाश होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर 25 है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उप उत्पादक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का एक उप उत्पादक है जिसका ऑप्शन है पानी, बी है दूध, सी है ग्लूकोज और डी है लवण। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का एक उप उत्पादक है वो हमारा ग्लूकोज है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 26 है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं जिसका ऑप्शन है 3 वेशम, बी है 4 वेशम, सी है 5 वेशम और डी है 2 वेशम। तो मानव हृदय में जो हमारा पाया जाता है वो 4 वेशम पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 27 है कि मानव रक्त में 100 ml में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। मानव रक्त में 100 ml में उपस्थित 100 मिलीलीटर में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है, वो कितना होती है, जिसका ऑप्शन है 100 मिलीग्राम, बी है 20 मिलीग्राम, सी है 30 मिलीग्राम और डी है 40 मिलीग्राम। तो देखिए मानव रक्त के 100 ml में जो हमारा यूरिया की मात्रा होती है वो 20 mg होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 28 है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, जिसका ऑप्शन है चेतना, बी है आवेग, सी है उद्दीपन और डी है संवेदना। क्या हमारा डी है संवेदना। तो मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में क्या क्वेश्चन था हमारा, किस रूप में संचित होती है, जिसका ऑप्शन सी देखिए वो उद्दीपन है। क्या ऑप्शन सी यही हमारा सही होगा, उद्दीपन, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि हमारा 29 है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, जिसका ऑप्शन है थ्रोम्बिन, बी है फाइब्रिन, सी है हीमोग्लोबिन और डी है सीरम। अब आप बताइए कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 32 है कि वसा का पाचन होता है। वसा का पाचन होता है जिसका ऑप्शन है पेप्सिन, बी है ट्रिप्सिन, सी है लाइपेज और डी है एमाइलेज। तो वसा का जो हमारा पाचन होता है वो लाइपेज, वसा का पाचन होता है तो किससे, लाइपेज, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को, जो कि 31 नंबर की वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है, जिसका ऑप्शन है शारीरिक, बी है भौतिक, सी है रासायनिक और डी है प्राकृतिक। तो वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है, तो हमारा भौतिक है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा।
अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि प्रश्न नंबर हमारा 32 है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में सब फ्लोएम संवाहक होता है जिसका ऑप्शन है भोजन, बी है अमीनो अम्ल, सी है जल और डी है कोई नहीं। तो पादप में जो हमारा फ्लोएम संवाहक होता है वो भोजन होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। जाइलम के द्वारा जल और फ्लोएम के द्वारा भोजन। देखते हैं अगले प्रश्न को जो कि हमारा प्रश्न नंबर क्या है 33 है कि लार में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं। लार में निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जिसका ऑप्शन है लाइपेज, बी है गैस्ट्रिन, सी है टाइलिन और डी है पेप्सिनोजेन। तो देखिए लार में जो हमारा एंजाइम पाया जाता है वो टाइलिन होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को जो कि प्रश्न नंबर 34 है कि अग्न्याशयिक रस में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाया जाता है। अग्न्याशयिक रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसका ऑप्शन है एमाइलेज एवं माल्टेज, बी है रेनिन, सी है टाइलिन और डी है पेप्टिडेजेज। क्या है डी है हमारा पेप्टिडेजेज जिसका ऑप्शन है एमाइलेज या माल्टेज। अग्न्याशयिक रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो एमाइलेज या माल्टेज पाया जाता है, अर्थात एमाइलेज एवं माल्टेज, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे जो कि प्रश्न नंबर 35 है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है जिसका ऑप्शन है अमाशय में, बी है पक्वाशय में, सी है बड़ी आंत में और डी है इलियम में। तो देखिए भोजन का मुख्य रूप से जो हमारा अवशोषण होता है वो इलियम में होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को जो कि प्रश्न नंबर 36 है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पन्न होती है जिसका ऑप्शन ए है जल, बी है CO2, सी है पर्णहरित और डी है सौर ऊर्जा। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या ऑक्सीजन के रूप में उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है, हाँ 36 नंबर क्वेश्चन था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पन्न होता है जिसका ऑप्शन है प्रोटीन, बी है कार्बोज, सी है विटामिन और डी है वसा। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या कार्बोज उत्पन्न होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को जो कि प्रश्न नंबर हमारा 37 है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है जिसका ऑप्शन है जल, बी है CO2, सी है पर्णहरित और डी है सौर ऊर्जा। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है तो हमारा जल होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को जो कि हमारा 38 नंबर है कि सांस लेने को और छोड़ने को कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं जिसका ऑप्शन है अंतःश्वसन, बी है निःश्वसन, सी है श्वासोच्छ्वास और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही होगा। देखते हैं 39 नंबर प्रश्न को जो कि है पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है जिसका ऑप्शन है अग्नाशय से, बी है यकृत से, सी है छोटी आंत से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पित्तरस जो हमारा स्रावित होता है वो यकृत से स्रावित होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा बी सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे जो कि प्रश्न नंबर 40 है कि श्वसन को किस क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है। नहीं सॉरी श्वसन को नहीं होगा यहाँ पे, श्वसन क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है जिसका ऑप्शन है रक्त, बी है ऊर्जा, सी है एंजाइम और डी है प्रकाश। क्या है डी है हमारा प्रकाश। तो श्वसन की क्रिया द्वारा क्या होता है हमारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही होगा। देखिए ये 20 से 40 यानी 20 से 40 तक का क्वेश्चन जो हुआ वो यहाँ पे समाप्त हुआ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं जो कि हमारा 40 से 60 होगा। थैंक यू एंड जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।